हेलो। हेलो। क्या हाल चाल? हाय। हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग? हाय। हा 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 हा। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया है। हाँ। हाँ। केक लाए हैं, खाइएगा। अच्छा रखिए ना, पढ़ाने के बाद। ठीक, पढ़ाने के बाद रख दीजिए ना, साइड में रखिए ना। है, हल्ला नहीं करना है। हाँ, ऊपर वाले क्लासरूम में नहीं आ रहा। ऊपर वाले क्लासरूम में आवाज नहीं जा रहा है, देखिए वो है। देख रहा? ठीक है। अच्छा देख रहा। आप राखी बंधन में कितना मनी दिए? हमको पैसा कहाँ है महाराज, हम पैसा देंगे? आपको है तो आइए, हमको दे दीजिए। हाँ बाबा है ना हम। सही में आप लोग याद दिला देते हैं बीच बीच में। अच्छा, ऊपर में आवाज नहीं जा रहा है, ठीक कर रहा है। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, ऊपर में पढ़ा भी नहीं रहे हैं, देख रहा है। देख रहा है लोग। देख रहा है, साउंड देख रहा है। ऊपर में साउंड देख रहा है। हैं? क्या हुआ? फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, बात मानिए ना। ठीक है। एक बार में हमसे दो काम नहीं हो सकता है। पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हाय। ए वो लड़का कमेंट कर रहा है, आप कौन सा बाप बनिएगा, ढोंगी या असली? ए भगवान। अब देखिए, जब ओरिजिनल बाबा बनेंगे तब ना पता चलेगा ढोंगी बने हैं कि असली बने हैं। वो तो हमारा कर्तव्य बताएगा कि हम कैसन बाबा बनेंगे। हाँ निकल जाएगा, 3 महीना दौड़िएगा तो काहे निकल जाएगा, काहे आराम से निकलेगा। तीन महीना में आराम से दौड़ निकलेगा। दौड़ 45 दिन में बन जाता है, 45 से 50 दिन में दौड़ बन जाता है। अगर रेगुलर वे में दौड़िएगा तो 45 से 50 दिन में दौड़ बन जाता है, और 2 महीना मैक्सिमम हो गया। हाँ, काहे कि हम भी दौड़े हैं 2015 में। 45 दिन में दौड़ मेरा बन गया था, 6 मिनट के अंदर का। 5:55 का दौड़ बना था। ठीक है, 5:55, 5:50 में दौड़ जाते थे 1600 मीटर। जब हम जो है आपको
45 दिन में दौड़ बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। आप तो 90 दिन का बात कर रहे हैं, 90 दिन में तो एकदम बन जाएगा। राजीव कुमार, मेरा नाम लीजिए, लीजिए आपका नाम ले लिए। मेरा आर्मी हुआ है सर, आर्मी हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम डेट बढ़ेगा भी। देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है। एग्जाम डेट को लेकर के कुछ भी कहना मुश्किल है, बिहार पुलिस को लेकर के। ये तो हमको लगता है आज 5 तारीख है ना, अगले 5 दिनों में क्लियर हो जाएगा, अगले 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। शाम वाले टेस्ट का क्वेश्चन है जाता नहीं, ठीक तो है, मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। अभी पर्सनल सवाल सब मत पूछिए, ठीक है। अब पूछ रहा है शादी कब कीजिएगा, ये तो पर्सनल सवाल न है जी। हाँ, तो ये सब नहीं पूछा जाना चाहिए। बाबा बनेंगे तो शादी कहां से करें, फिर शादी कर लेंगे तो बाबा कैसे बनेंगे। ऊपर आवाज नहीं जा रहा है हमको पता है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऊपर आवाज नहीं जा रहा है इसलिए हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं। आयुष राज पढ़िए लिखिए मन से। न्यू सेंटर जो है ना रामपुर नहर पे है, रामपुर नहर पर न्यू सेंटर है। देखिए पढ़ाने का कोई शेड्यूल नहीं है, जब पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है, ठीक है। पढ़ने का जो है ना जब मन करे तब पढ़िए। शेखपुरा में क्वेश्चन बैंक नहीं मिला। एक लड़का बोल रहा है मुझे रूम पार्टनर की आवश्यकता है। जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा ना तो फिर पूरा दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन देंगे, उसी के साथ गुलाम वंश का भी क्वेश्चन देंगे। गुलाम वंश, फिर जो है खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, सब वंश का एक के साथ देंगे, ठीक है, एक साथ देंगे, ठीक है। हाँ जी, 100 क्वेश्चन में अगर 70 से 75 सही रहता है एकदम रिजल्ट होगा। पूरा साउंड सिस्टम शॉर्ट हो गया है। आए सही बात है जी, आज तोरी का। हाँ पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं, दृष्टि बुक, हाँ पढ़ सकते हैं, पढ़िए, पढ़ सकते हैं। मधेपुरा में भी क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है। ओ हाँ, इकोनॉमी का नया नोट बन रहा है। जैसे नया नोट बन जाएगा वैसे इकोनॉमी का बैच आ जाएगा। हवा महल में कितना खिड़की है, एसएससी में क्वेश्चन आया था।
हमको नहीं पता है हवा महल में कितना खिड़की है। अब एसएससीओ क्या क्या पूछता है, हवा महल में कितना खिड़की है, उसको क्वेश्चन नहीं मिलता है। बिहार दरोगा का भर्ती कब आएगा? देखिए हाल फिलहाल में जो है चेयरमैन का स्टेटमेंट है, इसी माह में वैकेंसी आएगा। नहीं, इसमें बैठा रहा है विद्यार्थी को। ऊपर में काहे नहीं जा रहा है साउंड? क्या एक्सपायर हो गया? करंट नहीं जा रहा। ओ हाँ, साउंड खराब हो गया है ऊपर वाले क्लासरूम में, इसलिए नीचे आ जाइए ना, नीचे आ जाइए, नीचे में एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा आज। सहरसा में भी बुक नहीं मिल रहा है, यानी बुक सिर्फ पब्लिशर जो है पटना में ही दिया है, इसका मतलब है किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, कट ऑफ सब क्वेश्चन लेवल पर निर्भर करता है जी, ठीक है। न्यू नोट देंगे, फाउंडेशन बैच में नोट थोड़े देते हैं जी, फाउंडेशन बैच में तो लिखाते हैं। नोट की बात तो टारगेट बैच सब में करते हैं। जो भी सबसे ऊपर वाले क्लासरूम में बैठे हुए हैं नीचे आ जाइए। लगता है डिस्ट्रिक्ट सब में बुक नहीं भेजा है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जमुई में बुक मिल रहा है और कहीं कहीं मिल भी रहा है। कटिहार में नहीं मिल रहा है, मधेपुरा में नहीं मिल रहा है, वैशाली में भी नहीं मिल रहा है। राजगीर में भी नहीं मिल रहा, बड़बीघा में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नीचे में बैठ गया जी सब है। एक क्लासरूम में नहीं हटेगा, नीचे वाले क्लासरूम में, उधर पीछे वाले में। बात तरीका दिमाग खराब। गया में मिल रहा है। अरे कौन है जी, कौन ठीक कर रहा है? कौन ठीक कर रहा है? ठीक कर रहा है। बायो का क्लास लाइव नहीं होता? लाइव भी तो होता है, लाइव होता है ना जी, होता तो है। अरे ऑफलाइन में जो है ना, ऑफलाइन में है कि ऊपर वाले क्लासरूम का जो है ना साउंडे खराब हो गया है, तो अब उसमें जा नहीं रहा है साउंड, उसी को ठीक कर रहा है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं।
बच्चा इधर उधर हो रहा है, बच्चा को बैठवा रहे हैं दूसरे दूसरे क्लासरूम में, एडजस्ट हो जाएगा तो पढ़ा देंगे। एडजस्ट करवाइए हो कैसे भी क्लासरूम में। अरे क्लासरूम का साउंड खराब हो गया है। एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया। हाँ, कहाँ है जी उधर? ये सब झूठों ने बोलता है। कोई स्टाफ है जी यहाँ पे? बायोलॉजी का क्लास लाइव कैसे नहीं होता? आपके कहने से नहीं होता है? होता है ना जी? बायोलॉजी क्या क्या चलता है अभी इसमें? 5 से 7 में क्या बायोलॉजी? बायोलॉजी का क्लास लाइव होता है यार, क्या बात करता है? ऐसा थोड़े होगा, ऑफलाइन वाले को नहीं पढ़ाएंगे है? हो गया जी, विद्यार्थी एडजस्ट हो गया, सब बैठ गया। चलिए दिखाइए तो क्या पढ़ा रहे थे। आइए हो गया, अब सब चीज पढ़ाते हैं। हाँ, यानी मोहम्मद तुगलक वंश पढ़ा रहे थे, और तुगलक वंश में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की कार्य योजना पढ़ा रहे थे। द्वार क्षेत्र में कर की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और कराची और खुरासान अभियान। चलिए एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए तो आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना। विरोधी तत्वों का मिश्रण किसे कहा जाता? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा जाता? हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ। अच्छा आगे लिखाएंगे, ठीक है, आगे लिखाएंगे, ठीक है। आ जाइए पढ़ाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की कार्य योजना। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की कार्य योजना। कार्य योजना मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के साथ या सुल्तान बनने के बाद सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि किया। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि 1325 ईस्वी में किया। 1325 ईस्वी में किया। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि किया। देखिए पिछला सेशन अगर आप किए होंगे तो हम आपको यह बात बताए होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोना में हाथ डालते हैं तो सोना कोयला बन जाता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोयला में हाथ डालते हैं तो कोयला सोना बन जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अभागा शासक था, भाग्यहीन शासक था। जहां जहां हाथ डाला सब चीज डूब गया। दोआब क्षेत्र
उपजाऊ भूमि होता है। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और जो दोआब क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ होता है। और दोआब क्षेत्र काफी उपजाऊ था तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अगर हम दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करेंगे तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि दोआब क्षेत्र में काफी ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन हुआ यह कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि किया, संयोग देखिए उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। उसी समय दोआब क्षेत्र में क्या पड़ गया? अकाल। उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। और जब उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया तो फिर अकाल पड़ने के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने जबरदस्ती किसानों से कर की वसूली किया। मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने जबरदस्ती किसानों से कर की वसूली किया। और जब जबरदस्ती मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने किसानों से कर की वसूली किया तो किसानों के बीच मोहम्मद बिन तुगलक अलोकप्रिय हो गए। और जब किसानों के बीच मोहम्मद बिन तुगलक अलोकप्रिय हो गए, तत्पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक किसानों के बीच फिर से लोकप्रिय होने को लेकर दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। और दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। और इस विभाग के जरिए किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। फिर से अपनी खोई हुई लोकप्रियता को वापस लाने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। लेकिन एक बार लोकप्रियता खत्म हो गई तो फिर वापस आ नहीं पाई। तो पिछले क्लास में हम इसको एक कॉलम में लिखाए थे, अब इसको विस्तारित रूप दे रहे हैं। तो 1 नंबर में अब आप लिखेंगे दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। एक नंबर में लिखेंगे दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर 50% तक कर दिया। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर 50% तक कर दिया। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर 50% तक कर दिया। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर 50% तक कर दिया। 50% तक कर दिया, फुल स्टॉप। लेकिन संयोगवश उसी समय
लेकिन संयोगवश उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लेकिन संयोगवश उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लेकिन संयोगवश उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लेकिन संयोगवश उसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने अधिकारियों ने अधिकारियों ने अधिकारियों ने जबरदस्ती कर की वसूली किया। 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 इससे 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 मोहम्मद बिन तुगलक इससे मोहम्मद बिन तुगलक दोआब क्षेत्र के किसानों के बीच इससे मोहम्मद बिन तुगलक दोआब क्षेत्र के किसानों के बीच अलोकप्रिय हो गए। किसानों के बीच अलोकप्रिय हो गए। लेकिन बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने लेकिन बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने लेकिन बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने लेकिन बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने लेकिन बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने लेकिन बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर लेकिन बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर दीवाने कोही नामक यहां पे लिखा हुआ है दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। 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 फुल स्टॉप। चलिए आगे राजधानी परिवर्तन। आगे राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन।
आगे राजधानी परिवर्तन, आगे राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन समझिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार हुआ और दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य कावेरी नदी तक फैल चुकी थी, कावेरी नदी तक फैल चुकी थी। इधर कश्मीर से लेकर इधर कावेरी नदी तक फैल चुकी थी और इधर बंगाल से लेकर इधर जो है आपको अफगानिस्तान तक फैल चुकी थी। तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक का जो इतना बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, दिल्ली यहां पर था। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि दिल्ली हमारे साम्राज्य के केंद्र में नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक को यह लगा कि दिल्ली उसके साम्राज्य के केंद्र में नहीं था। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी 1326 ईस्वी में परिवर्तित किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में अपना राजधानी परिवर्तित कर दिल्ली से देवगिरी लाया, दिल्ली से देवगिरी लाया। और देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाया 1326 में, दिल्ली से देवगिरी लाया 1326 में। और उन्होंने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का क्या नाम रखा? दौलताबाद। देवगिरी का नाम क्या रखा? दौलताबाद। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, दौलताबाद देवगिरी का नाम रखा, दौलताबाद देवगिरी का नाम रखा। मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी को राजधानी बनाया, तब मोहम्मद बिन तुगलक जिनकी राजधानी पहले दिल्ली हुआ करती थी, वो अपना पूरा बोरा बिस्तर समेटकर दिल्ली से देवगिरी आया। उस समय ट्रेन नहीं चलता था, बस नहीं चलता था, एरोप्लेन नहीं चलता था। उस समय लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घोड़ा गाड़ी से जाते थे, हाथी से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, रथ से जाते थे उस समय। तो सुल्तान तो घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर दिल्ली से देवगिरी आ गया, लेकिन जब सुल्तान दिल्ली से देवगिरी आ रहे थे तो सुल्तान ने दिल्ली की जनता को कहा, हम जा रहे हैं, आप भी चलिए। और सुल्तान दिल्ली से पूरी जनता को उठाकर अपने साथ देवगिरी लाया। इसमें जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर सुल्तान का आदेश था, मानना तो था ही। अभी मोदी जी कोई आदेश दे देंगे, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने कहा लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन को हम लोग माने या नहीं माने। 500,000 का नोट बंद है, तो हम लोग माने या नहीं माने? माने। तो सुल्तान का आदेश था, मानना पड़ा। और फिर जब देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी हुआ करती थी, तो उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से, इस एरिया से मंगोल आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहा था, मंगोल आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहा था। जब तक सुल्तान देवगिरी से अपनी सेना लेकर यहां पहुंचता, तब तक मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण करके लूट के चल जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि लगता है हम गलती कर दिए, राजधानी परिवर्तित करके लगता है हम गलती कर दिए, क्योंकि हम मंगोल आक्रमण को दबा नहीं पा रहे हैं और यह मंगोल आक्रमण धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर रहा था। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी गलती को स्वीकार किया और 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से अपनी राजधानी
देवगिरी से दिल्ली लाया, देवगिरी से दिल्ली लाया। और फिर से यहां पर जो भी उनके साथ दिल्ली से देवगिरी गया था उस सबको फिर से देवगिरी से दिल्ली लाया। अपना तो घोड़ा पर सवार होकर बैठकर मजे में आ गया। आम जनता त्राहिमाम, आम जनता परेशान, आम जनता को पैदल जाना पड़ रहा था। आम जनता को पैदल जाना पड़ रहा था तो स्वाभाविक सी बात है गुस्सा तो आएगा ही, समझ गए। तो इस वजह से अपनी जनता के बीच भी मोहम्मद बिन तुगलक अलोकप्रिय हो गए, अपनी जनता के बीच भी मोहम्मद बिन तुगलक अलोकप्रिय हो गए। तो उनके राजधानी परिवर्तन की घटना ने भी मोहम्मद बिन तुगलक को अलोकप्रिय बना दिया। परीक्षा के लिहाज से यहां पर एक बात यह याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और परीक्षा के लिहाज से दूसरी बात याद रखना यह है कि कब ले गया, तो 1326। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब नीचे से हेडिंग मारिए, राजधानी परिवर्तन लिखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किए। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किए और देवगिरी का नाम उन्होंने दौलताबाद रखा। 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 दौलताबाद रखा, फुल स्टॉप। दौलताबाद रखा, फुल स्टॉप। लेकिन देवगिरी से मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर हो रहे मंगोल आक्रमण को दबाने में असफल हो रहे थे। लेकिन देवगिरी से मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर हो रहे मंगोल आक्रमण लेकिन देवगिरी से मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर हो रहे मंगोल आक्रमण को दबाने में सफल नहीं हो पा रहे थे।
दबाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए दबाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए अपनी राजधानी 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी 1335 ईस्वी में फिर से देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित किया। फिर से देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित किया। चलिए इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन समझिए, सुनिए। हुआ क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में सोना और चांदी की कमी हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में सोना और चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना और चांदी के मूल्य के बराबर ही तांबा और कांसा का सिक्का जारी किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कहा कि भले ही सिक्का तांबा का है लेकिन इसका मूल्य सोना के समान होगा, भले ही सिक्का कांसा का है लेकिन इसका मूल्य चांदी के समान होगा, चांदी के समान होगा। यानी सिक्का निम्न धातु का है, सिक्का तांबा का है, सिक्का कांसा का है, लेकिन उसका मूल्य सोना और चांदी के समान ही बतलाया गया। यही जो सांकेतिक तौर पर सोना और चांदी के सिक्का के मूल्य जैसा ही तांबा और कांसा के सिक्के का प्रचलन किया, इसी को सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया और 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन और ईरान से प्रभावित होकर किया। चीन में भी जब सोना और चांदी की कमी हो गई थी तो फिर वहां पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था और चीन और ईरान में यह प्रयोग सफल रहा था। लेकिन जब वही प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में किया तो वह प्रयोग जो है असफल हो गया। और सांकेतिक मुद्रा को ही अंग्रेजी में कहा जाता है टोकन मनी। टोकन मनी कहा जाता है, टोकन मनी कहा जाता है।
देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन असफल क्यों हो गया, इसके पीछे रीजन थे। रीजन यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के समय अपने साम्राज्य की संपूर्ण जनता को सिक्का की ढलाई का अधिकार दे दिया, सिक्का बनाने का अधिकार दे दिया। और जब संपूर्ण जनता को सिक्का की ढलाई का अधिकार मिल गया, प्रत्येक घर में टकसाल बन गया, प्रत्येक घर में सिक्का की ढलाई होने लगी। और जब प्रत्येक घर में सिक्का की ढलाई होने लगी तो जिसके पास सोना का मुद्रा था सोना का सिक्का ढालता था, जिसके पास चांदी का मुद्रा था चांदी का सिक्का ढालता था। तो हुआ क्या हुआ ये, अब सोना का मुद्रा भी मार्केट में है और सोना के मूल्य के समान ही तांबा का मुद्रा भी मार्केट में है। गौर से समझिएगा, सोना का मुद्रा भी मार्केट में है और सोना के मुद्रा के मूल्य के समान ही तांबा का मुद्रा भी मार्केट में है। तो लोग ज्यादा तरजीह किसको देंगे? सोना के मुद्रा को ज्यादा तरजीह देंगे। तो उन्होंने सोना के मूल्य के समान जो सांकेतिक तौर पर तांबा के मुद्रा का प्रचलन किया, वह मार्केट में प्रचलन से बाहर हो गया, अर्थात उनके द्वारा किया गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी असफल ही रहा। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा। देखिए क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के राज में सोना और चांदी की कमी देखने को मिली। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के राज में सोना और चांदी की कमी देखने को मिली तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना के मूल्य के समान तांबा के मुद्रा के मूल्य का तांबा का सिक्का का प्रचलन किया और चांदी के मूल्य के समान कांसा के सिक्का का प्रचलन किया। 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 और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की पूरी जनता को यह अधिकार दिया कि जनता अपने घर में सिक्का की ढलाई कर सकता है, सिक्का बना सकता है। तो हुआ यह कि आम जनता सिक्का की ढलाई करने लगा। आम जनता के पास सोना भी था, चांदी भी था। आम जनता सोना के सिक्का का ढलाई करने लगा, चांदी के सिक्का का ढलाई करने लगा। तो इससे हुआ क्या, सोना और चांदी का सिक्का भी मार्केट में आ गया। तो एक तरफ सोना और चांदी का सिक्का मार्केट में आ गया और दूसरी तरफ सुल्तान ने सोना के मूल्य के समान तांबा के मुद्रा का प्रचलन कर दिया था, चांदी के मूल्य के समान कांसा के मुद्रा का प्रचलन कर दिया था। अब मार्केट में सोना के मुद्रा का जो मूल्य था वही मूल्य तांबा के मुद्रा का भी था, चांदी के मुद्रा का जो मूल्य था वही मूल्य कांसा के मुद्रा का भी था। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ यह कि तांबा का मुद्रा जिसका मूल्य सोना के समान था, कांसा का मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के समान था, वो प्रचलन से बाहर हो गए, वो प्रचलन से बाहर हो गए। यानी सुल्तान ने जिस तांबा और कांसा के मुद्रा को प्रचलन में लाया वो प्रचलन से बाहर हो गया। वो प्रचलन से बाहर हो गया मतलब उनका यह योजना असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। अब आप स्वयं सोचिए, हमारे मोदी जी 500 का नोट मार्केट में चलाए, ऊपर चलने से बाहर हो गया। तो मतलब मोदी जी के द्वारा चलाया गया नोट असफल हो गया। जैसा कि 2000, एग्जांपल 2000 का देना चाहिए। 2000 जितना भी काला धन जमा करने वाला लोग था सब 2000 का जो है जमा कर लिया, 2000 का जो है जमा कर लिया, क्लियर है।
तो ये चीज है। तो अब जो है आ जाइए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। लिखिएगा लिखिएगा डैश देकर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय सोना और चांदी की काफी कमी हो गई थी। सोना और चांदी की काफी कमी हो गई थी। इस कमी को देखते हुए ही इस कमी को देखते हुए ही इस कमी को देखते हुए ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इस कमी को देखते हुए ही मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना और चांदी के मूल्य के समान ही सोना और चांदी के मूल्य के समान ही सोना और चांदी के मूल्य के समान ही क्रमशः तांबा और तांबा और कांसा के मुद्रा तांबा और कांसा के मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में किया। उनका यह प्रयोग भी असफल हो गया। उनका यह प्रयोग भी असफल हो गया। उनका यह प्रयोग भी असफल हो गया। फुल स्टॉप। आगे 1330-31 ईस्वी में अगला पॉइंट 1330-31 ईस्वी में 1330-31 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य विस्तार को लेकर कराचील और खुरासान का अभियान किया।
कराचील और खुरासान का अभियान किया। कराचील और खुरासान का अभियान किया। कराचील और खुरासान का अभियान किया। उनका यह अभियान भी असफल हो गया। उनका यह अभियान भी असफल हो गया। उनका यह अभियान भी असफल हो गया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए आगे। अब देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर आप बात करेंगे, शॉर्ट में एमबीटी इसको कहते हैं। शासनकाल है 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम लोग बात करें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके समय सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार तो हुआ ही, इनके समय सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए। इन्हीं के समय 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने विद्रोह कर दिया और दोनों भाई ने मिलकर कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। और इन्हीं के समय हसन गंगू ने विद्रोह कर दिया और हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो इन्हीं के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया और इन्हीं के समय 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 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 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने कर्नाटक राज्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कर्नाटक राज्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कर्नाटक राज्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा हसन गंगू ने तथा हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में तथा हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में
बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। इसके बाद आगे देखिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके समय अफ्रीका महादेश, जैसे एशिया महादेश है, एशिया महादेश में भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरब है, ये सब देश एशिया महादेश में है। वैसे ही अफ्रीका महादेश में एक देश है मोरक्को। मोरक्को मोरक्को हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इसके बाद कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब अफ्रीका महादेश के देश हैं। अफ्रीका महादेश का एक देश है मोरक्को। अफ्रीका महादेश का एक देश है मोरक्को। अफ्रीका के मोरक्को देश, अफ्रीका के मोरक्को देश का एक यात्री 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता कुरान और हदीस का बहुत बड़ा ज्ञाता था, शरीयत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसी वजह से इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी अर्थात दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर 1342 ईस्वी में चीन भेजा। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेजा। इब्न बतूता को चीन भेजा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किताबुल रेहला या रेहला नाम से अरबी भाषा में लिखा है। और उस यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता ने काफी बढ़ा चढ़ाकर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। तो नीचे से लिखिएगा, अफ्रीका के मोरक्को यात्री अफ्रीका के मोरक्को यात्री अफ्रीका के मोरक्को यात्री इब्न बतूता इब्न बतूता 1333 ईस्वी में ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया।
फुल स्टॉप। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रेहला नाम से लिखा। 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 आगे समझिएगा, हम आपको पिछले क्लास में यह बात बताए थे कि इब्न बतूता के समय सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ और इब्न बतूता के समय ही सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुआ। सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुआ, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार भी हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए। सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के क्षेत्र गए हुए थे और सिंध के क्षेत्र में विद्रोह को जो दबाने के लिए गए हुए थे, उसी क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक का निधन, मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद उनका निधन हो गया 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन होने के बाद इतिहासकारों ने लिखा, अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। और मोहम्मद बिन तुगलक का अपना कोई पुत्र नहीं था, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना। उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। नीचे से लिखिए, सिंध के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी में
1351 ईस्वी में ठट्टा गए हुए थे। ठट्टा ठट्टा गए हुए थे, बोर्ड पे लिख दिया, ठट्टा गए हुए थे। उसी क्रम में उसी क्रम में बीमार पड़ गए। उसी क्रम में बीमार पड़ गए और फिर उसी क्रम में बीमार पड़ गए और फिर 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखना पड़ेगा। उनकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि उनकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। चलिए आगे हेडिंग मारिए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक इनका शासनकाल है 1351 से 1388। 1351 से 1388। 1351 से 1388, ठीक है, समझिएगा। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था, जो 1351 में गद्दी पर बैठा। 1351 से 1388 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। इनका राज्याभिषेक पहली बार मार्च 1351 में सिंध के निकट ठट्टा में हुआ था और इनका दूसरी बार राज्याभिषेक अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ और जब ये सुल्तान बने तो इन्होंने यह देखा कि जनता विद्रोह के मूड में है। और जनता विद्रोह के मूड में इसलिए था क्योंकि इनसे पहले के जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने जनता को काफी ज्यादा परेशान करके रखा था, इसलिए जनता विद्रोह के मूड में था। और जनता के मूड को देखते हुए
उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने कल्याणकारी नीतियां अपनाई, और इन्होंने कल्याणकारी नीतियां अपनाई इसी वजह से, इन्होंने कल्याणकारी नीतियां अपनाई इसी वजह से इन्हें सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जो कई सारे निर्णय लिए, उन निर्णयों में फिरोज शाह तुगलक ने पहला निर्णय यह लिया कि जनता के ऊपर बहुत सारे कर लाद दिए गए थे, जनता से बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे, बहुत सारे कर जनता से लिए जाते थे। तो जनता से जो बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे, जनता से जो बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे, दीजिए मोबाइल, दीजिए मोबाइल, दीजिए मोबाइल, निकालिए ना। अरे निकालिए जी, आप ही को बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? हाँ। लॉक खोल के दीजिए, लॉक खोल करके, कुछ डिलीट नहीं करना है, दीजिए। कौन है ये लास्ट जो कॉल आया है? कौन है ये? सही में है? बीएमपी में है? सही में दीदी है? हल्ला मत कीजिए। आप अभी कर क्या रहे थे? मैसेज कर रहे थे तो बंद कर रहे थे, तो मोबाइल साइलेंट करके नहीं रखते हैं? बोलिए मम्मी कसम दीदी है, मोबाइल साइलेंट करके रखिए। चलिए लिखिए, क्या कुछ बता रहे थे? क्या बता रहे? हाँ, हम आपको यह बात बता रहे थे कि फिरोज शाह तुगलक ने देखा कि जनता के ऊपर बहुत सारे कर लाद दिए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने सभी करों को समाप्त कर दिया। मात्र 4 कर लागू फिरोज शाह तुगलक ने रखा, जिस 4 कर की अनुमति इस्लामी कानून शरीयत देता था। इस्लामी कानून शरीयत मात्र 4 कर की अनुमति देता था: जजिया, जकात, खराज, खुम्स। ये 4 कर की अनुमति इस्लामी कानून शरीयत देता था, और इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने सभी करों को समाप्त कर मात्र ये 4 कर जो है लागू रखा। लेकिन एक और कर बाद में जाकर फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, वह कर था हॉके सर्ब। हॉके सर्ब एक प्रकार का सिंचाई कर था, जो कि उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था। हॉके सर्ब एक प्रकार का सिंचाई कर था, जो कि उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था। देखिए, आपको फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया, और नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया। रजबाही नहर, उलुखानी नहर, ये तमाम ऐसे नहर है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर। और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने हके सर्ब नामक सिंचाई कर लागू किया, जो कि उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था, जो कि उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था। तो नीचे से लिखिए, फिरोज शाह तुगलक डैश देकर 1351 से 1388 लिखिएगा। फिरोज शाह तुगलक हल्ला मत कीजिए। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था।
मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। ये एक ऐसे सुल्तान हुए ये एक ऐसे सुल्तान हुए जिनका राज्याभिषेक ये एक ऐसे सुल्तान हुए जिनका राज्याभिषेक ये एक ऐसे सुल्तान हुए जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। 2 बार हुआ। 2 बार हुआ। पहली बार इनका राज्याभिषेक पहली बार इनका राज्याभिषेक पहली बार इनका राज्याभिषेक पहली बार इनका राज्याभिषेक मार्च 1351 में मार्च 1351 में मार्च 1351 में मार्च 1351 में सिंध के निकट ठट्टा में हुआ। सिंध के निकट ठट्टा में हुआ। और दूसरी बार और दूसरी बार और दूसरी बार अगस्त 1351 में और दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ। फुल स्टॉप। चलिए पढ़िए तो अब। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए। पढ़ लिए हो। इसके आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।
हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। है ये सब नहीं मनाते हैं हम वो आप लोग ऐसे का क्या बना के लाए हैं वो? अरे इसका न बना करके लाना चाहिए महाराज। बड़ी मस्त बनाए हैं जी, देखिए कितना मस्त बना है। आप बनाए हैं जी कि किसी से बनवाए हैं? अपने से बनाए? अच्छा, देखिए कितना शानदार बनाया है। देखिए फोटो, कितना शानदार फोटो, देख लीजिए आप लोग, एकदम हूबहू। ऐसे हम अपने रूम में, कुछ विद्यार्थी हमको फोटो दिया है, उसको हम अथी में लगा करके अपने रूम में लगाएं, फोटो खींच के लेते आएंगे, कभी दिखाएंगे आपको। ऊपर करें। देखिए आप लोग पढ़िए लिखिए, आप लोग जीवन में सफल होइए, वही हमारा टीचर्स डे का गिफ्ट होगा। जिस रोज आप सफल हो गए उसी रोज हम आपके साथ टीचर डे मनाएंगे, समझ गए? चलिए इसको रखिए बढ़िया से। चलिए चलिए रखिए इस पर। टूल है जी? टेबल है? टेबल ना है? टूल दीजिए तो जी। रुकिए रुकिए रुकिए, काट देते हैं, आप लोग का इतना मन है। चलिए आइए, देखिए अगर पहले कर देते ना तो फिर हम पढ़ा नहीं पाते, इसलिए जो है शुरू में नहीं किया। इस केक ही कटा है, इस पे केक ही कटा है, इस पे रखिए ना, हल्ला नहीं करना है। बाप रे, इतना बड़ा केक लाए हैं हो, फाड़ दीजिए। है, हल्ला मत कीजिए। है, देखिए देखिए देखिए, ऊपर में पंखा है। पंखा है हीरो सब, हीरो सब पंखा है, आराम से। एक और टूल दीजिए ना, उसको उस पे रख दीजिएगा, ठीक है हीरो? एक और टूल लीजिए तो उधर से। रुकिए ना, पंखा बंद कर देंगे, रुकिए ना, रुकिए, टूल ले रहे हैं। चेयर छोड़िए, टूल ले रहे हैं, टूल ले रहे हैं, टूल ले रहे हैं वहां से। चेयर छोड़िए, चेयर पे बैठते हैं ना, गंदा हो जाएगा ना। रखिए इस पे, हीरो रखिए इस पे। है, हल्ला नहीं करना है आप लोग को। पंखा है ऊपर में, अरे हम हाथ से ऊपर कर देंगे केक को, आप लोग काहे टेंशन लेते हैं? पंखा है ऊपर में हीरो सब। इसको ऐसे कीजिए, हाँ घुमा दो। चलिए हीरो सब, हे भगवान, बैठिए सब आदमी, बैठिए सब, 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 बैठिए हीरो सब, बैठिए ना। देखिए ऊपर में पंखा है, समझिए ना, कुछ हो जाएगा, दिक्कत है फिर। पंखा है ऊपर में, देखिए पीछे भी लोग हैं। चलिए काट दे जी, लेकिन एक शर्त पे काटेंगे, शर्त है एक। शर्त ये है, आप लोग जम के पढ़िएगा ना, तब काट देते हैं, सही में पढ़िएगा। चलिए देखिए, जो शिक्षक दिवस है, आप सब लोग जानते हैं, शिक्षक दिवस जो है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं और उनका भारत के शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने देश को एक नया दिशा दिखाया है। और आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि वे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति भी बने। तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग जो है अच्छे से पढ़े, मन लगाकर पढ़े और जीवन में खूब आगे बढ़े। तो आइए काट देते हैं हम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी प्रोग्राम का ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग टीचर डे मना लिए। हो रुकिए रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, अरे रुकिए ना, हो रुकिए ना, एक मिनट, हो गया, आराम से, आराम से, आराम से, आराम, थोड़ा थोड़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। हो गया, हो गया, बाप रे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। रुकिए ना, एक मिनट, अरे वो चले गया है, ठीक है, इसलिए खाने में भी दिक्कत हो रहा है। रुकिए रुकिए ना, एक मिनट, एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए, हो गया, हो गया। सब लोग अब उतरिए तो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अब हो गया। हो गया, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, बहुत अब बैठ जाइए, अब हो गया, अब हो गया, अब चलिए ना, आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बटवा दी, बटवा दी, हो गया, अब चलिए, अब चलिए, नीचे चलिए। बाप रे, अब हो गया गुरुजी, लोग बहुत केक खिला दिया आप लोग, बाप रे। खुश रहिए, आराम से, आराम से, अब हो गया, बाद में ले लीजिएगा, देख रहे हैं जाम है। चलिए, पीछे चलिए, अब हो गया, हमको जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए, अब हो गया, चलिए 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 चलिए, अब हो गया, अब हो गया, फिर कभी फोटो खिंचाएंगे, बाप रे, अब हमको जाने दीजिए, खुश रहिए, हम ही साइड हो जाते हैं। अब बंद 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 बंद, नीचे चलिए, हो
हो गया हो गया हो गया। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। देखिए आप अगले बैच में पढ़ा पाएंगे, आप लोग क्या कर दिए हैं बताइए। इसी सब कारण हम नहीं मना चाह रहे थे, समझा। अब हम कैसे पढ़ेंगे बताइए, पूरा कपड़ा गंदा कर दिए। बाप रे। इसी सब कारण हम नहीं मनाना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है। चलिए चलिए तो अब हो गया। फिर अगला बैच है 7:30 बजे से। चलिए 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 चलिए। 7:30 बजे से बैच है ना जी अभी, तब 7:30 बजे से बैच है। कपड़ा कहाँ है महाराज, यहाँ पे रूम थोड़े है मेरा। एक मिनट एक, आप लोग के साथ कभी फोटो खिंचा लेंगे, आप लोग खिंचा लेंगे, बोल रहे हैं ना। आगे बैच है समझिए तो। चलिए चलिए हो गया गुरुजी लोग। चलिए तो आप सब लोग फिर फोटो अगले दिन खिंचाएंगे। फोटो अगले दिन होगा ना। हो गया हो गया। नहीं खिलाइए नहीं खिलाइए नहीं खिलाइए, वोमिटिंग हो जाएगा। अब हमको, हम बहुत खा लिए, जितना नहीं खाना चाहिए उतना खा लिए। चलिए चलिए फिर कभी फिर कभी फिर कभी फिर कभी। चलिए चलिए तो आप दीजिए दीजिए दीजिए। चलिए खुश रहिए खुश रहिए। मेरा रखिए रखिए ना, हम साफ कर लेंगे। रखिए, आपका है बराबर। चलिए चलिए हीरो, चलिए अब चलिए तो फिर कभी फिर कभी। बाप रे, फिर कभी फिर कभी। अरे लेंगे लेंगे, आ जाइए आ जाइए। चलिए है, हो तो गया था आपका हो। चलिए अब चलिए तो आराम से आराम से आराम। हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना है। चलिए तो अब चलिए 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 चलिए। चलिए क्लास है, अब 7:15 बज गया है, क्लास है 7:30 बजे से क्लास है। चलिए तो अभी सब चलिए तो अब चलिए, अब चलिए 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 भैया भैया। खुश रहिए खुश रहिए। चलिए चलिए तो हीरो सब, चलिए 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 खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए।